हेलो फ्रेंड, मैं अनूप आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल प्रोग्रामर प्लेटफॉर्म पर। सो फ्रेंड, आप कैसे हैं? आइए बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं, जो कि है आज का सेशन रैपिड फायर। आपको पता है कि एग्जाम है आपका, तो आज जो क्वेश्चन मैं लाया वो रैपिड फायर होगा 150 क्वेश्चन का, जिसमें आज मैं कुछ आपको बताऊंगा नहीं, बस मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। अगर किसी को डीपली में देखना हो तो आपके पास प्रीवियस वीडियो पड़ा हुआ है, उसमें आप देख सकते हो। ठीक है, तो बिना हम लोग और बात किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारा क्वेश्चन का स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, आई होप आपको अच्छा लगेगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो आपका इंपॉर्टेंट है और आपको कल एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। इसमें से एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप कौन सा है? ठीक है, पहले ही मैं बता दिया, आज मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बस आपको आज क्वेश्चन करवाना है मुझे। ठीक है, जितना से जितना ज्यादा क्वेश्चन हो सके बस मुझे ये करवाना है। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या होगा? ऑप्शन डी, क्लास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाइल लूप इज अ कंट्रोल लूप। वाइल लूप क्या होता है? डैश कंट्रोल लूप, काउंट एजिट नन ऑफ द अबव एंट्री। ठीक है, वाइल लूप मेरा होता है एंट्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर लूप इज डैश कंट्रोल लूप। फॉर लूप इज डैश कंट्रोल लूप, काउंट एजिट नन ऑफ द एंट्री। देखिए, फॉर लूप को भी एंट्री लूप ही कहते हैं। ओके, मैंने पहले ही बताया रैपिड फायर है, डेट मीन्स मैं स्पीड में बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ मैं डिस्कशन नहीं करने वाला हूँ, जो होगा सो स्पीड में होगा, क्योंकि मैं प्रीवियस वीडियो में आपको अच्छे से समझा चुका हूँ क्या क्या होता है क्या नहीं होता है। आज मैं क्वेश्चन का कलेक्शन लाया हूँ, जिससे आप लोग का अच्छे से कल एग्जाम हो सके। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा जो इस चैनल में नए हैं। ठीक है, फोर्थ नंबर में देखिए, डू वाइल लूप इज अ डैश कंट्रोल लूप, काउंट एग्जिट नन ऑफ द एंट्री। देखिए, तीनों लूप में बता दिया, इसका होता है एग्जिट लूप। ठीक है, ऑप्शन डी जो बोल रहा है वो सही है, ऑप्शन बी बोल रहा है, सॉरी। चलिए, विच हेडर फाइल बिलोंग टू द फंक्शन इज अपर। इज अपर यूज करने के लिए कौन सा हम लोग का हेडर फाइल का यूज होता है? सी टाइप डॉट एच, मैथ डॉट एच, स्ट्रिंग डॉट एच, कोनियो डॉट एच। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सी टाइप डॉट एच। आगे बढ़ता है, विच हेडर फाइल बिलोंग टू द फंक्शन गेट सी एच। देखिए, गेट सी एच के लिए कौन सा हम लोग हेडर फाइल यूज करते हैं? सी टाइप, मैथ, स्ट्रिंग, कोनियो। गेट सी एच के लिए हम लोग कोनियो यूज करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच हेडर फाइल बिलोंग टू द फंक्शन क्लियर स्क्रीन। क्लियर स्क्रीन के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? हम लोग कोनियो डॉट एच का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। विच हेडर फाइल बिलोंग टू द फंक्शन पाव। पाव मतलब POW। POW के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? सी टाइप डॉट एच, मैथ डॉट एच, स्ट्रिंग डॉट एच, कोनियो डॉट एच। हम लोग मैथ डॉट एच का यूज करते हैं। ठीक है, ये हेडर फाइल बता रहा होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच हेडर फाइल बिलोंग टू द फंक्शन strrev। ठीक है, मतलब स्ट्रिंग रिवर्स, किसका यूज होगा? स्ट्रिंग डॉट एच का होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच हेडर फाइल बिलोंग टू द फंक्शन strcmp। strcmp के लिए हम लोग कौन सा हेडर फाइल यूज करते हैं? सी टाइप डॉट एच, मैथ डॉट एच, स्ट्रिंग डॉट एच, कोनियो डॉट एच। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा स्ट्रिंग डॉट एच। जो स्ट्रिंग बता रहे वो सही है, बाकी लोग गलत है। आगे बढ़ता है। विच हेडर फाइल बिलोंग टू द फंक्शन स्कैनएफ। स्कैनएफ के लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं? सी टाइप डॉट एच, मैथ डॉट एच, स्ट्रिंग डॉट एच, stdio डॉट एच। इसका आंसर होगा stdio डॉट एच। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज स्ट्रिंग टर्मिनेटर। इसमें से स्ट्रिंग टर्मिनेटर कौन सा है? ऑप्शन बी इज स्ट्रिंग टर्मिनेटर। ओके, चलो 30 नंबर में आते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज लाइन ब्रेक। लाइन ब्रेक करने के लिए हम लोग कौन सा हेडर फाइल का यूज, सॉरी कौन सा इसमें से यूज करते हैं? बैकसेस बी, बैकसेस 0 या बैकसेस ओ बोलिए, बैकसेस ए, बैकसेस एन। किसका यूज करेंगे? हम लोग बैकसेस एन का यूज करेंगे। इसको न्यू लाइन भी कहा जाता है। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज रिंग वेल। रिंग वेल के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? बैकसेस ए का यूज करेंगे। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज हॉरिजॉन्टल टैब। हॉरिजॉन्टल टैब के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? बैकस्लैश टी का यूज करते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज वर्टिकल टैब। वर्टिकल टैब के लिए हम किसका यूज करेंगे? बैकस्लैश बी का यूज करेंगे। चलो 70 नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज टू वर्टिकल टैब। सेम क्वेश्चन है, बैकस्लैश बी। चलो, अ सेट ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर आर। अर्थमेटिकल ऑपरेटर इसमें से कौन है? प्लस, माइनस, इंटू, स्लैश, मॉडुलस, फिर ये रिलेशनल ऑपरेटर, उसको रिलेशनल ऑपरेटर, फिर लॉजिकल ऑपरेटर। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जो बोल रहा है वो सही है, बाकी लोग गलत है। आज मैं आपका एग्जाम ले रहा हूँ, समझिए रैपिड फायर है, मतलब ये स्पीड क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, यहाँ कुछ मैं समझाने वाला नहीं हूँ, बार बार बोल रहा हूँ। जिसको समझना है वो प्रीवियस वीडियो देखिए, उसमें अच्छे से डीपली बताया गया है। ठीक है, और उसमें अच्छे वीडियो भी दिए हुए हैं और भी क्वेश्चन डाले हुए हैं। यहाँ पे हम रैपिड फायर के लिए क्वेश्चन लाए हैं। EOF इज एन
एक्रोनिम ऑफ द एंड ऑफ लाइन, एंडिंग ऑफ फाइल, एंड ऑफ फाइल, नन ऑफ दिस। इसका आंसर जो भी ऑप्शन सी बोल रहे हैं एंड ऑफ फाइल वो सही बोल रहे हैं, बाकी लोग गलत बोल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज स्टेटमेंट। इसमें से डीएमएल कमांड का किसका यूज नहीं होता है? कमिट का, डिलीट का, अपडेट का, इंसर्ट का। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, कमिट का यहाँ पे यूज नहीं होता है। वेब ब्राउजर इज आर, इसमें से वेब ब्राउजर कौन सा है? गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर और माइक्रोसॉफ्ट एज। माइक्रोसॉफ्ट एज अब आपका आया है विंडोज 10 और 11 में। ठीक है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है, लेटेस्ट है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, 22 नंबर। SMTP मीन्स, SMTP का फुल फॉर्म पूछ रहा है। सिंपल मेल ट्रैपिंग प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। जो भी ऑप्शन सी बोल रहे हैं ना वो सही है, बाकी लोग गलत है। सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। चलिए आगे बढ़ते हैं। What is the first network based on TCP/IP? TCP/IP में ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये दोनों में आपका फर्स्ट नेटवर्क कौन है? इसमें आपका फर्स्ट नेटवर्क है अरफानेट। अरफानेट का फुल फॉर्म याद रखिएगा। ठीक है, NFS का भी फुल फॉर्म याद रखिएगा। ठीक है, बताया हूं मैं 23 में। आगे बढ़ता है 24 नंबर। डैश इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क किसके कहते हैं? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क इंटरनेट को कहते हैं। सॉरी इंटरनेट को कहते हैं। ठीक है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। अगर वर्ल्ड वाइड नेटवर्क पूछता तो इंटरनेट को कहता है। ठीक है, चलो 25 ना। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें से कौन सा इनहेरिटेंस का टाइप नहीं है? मल्टीपल, मल्टीलेवल, डिस्ट्रीब्यूटिव, हायरार्किकल। डिस्ट्रीब्यूटिव इसमें इनहेरिटेंस का टाइप नहीं है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ सिंबल फॉर एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है? ABCD। इसका आंसर जो बी बोल रहा है वो सही है, बाकी लोग गलत है एंड ऑपरेटर के लिए। ठीक है, एंड इंटरकनेक्टेड कलेक्शन ऑफ ऑटोनोमस कंप्यूटर इज कॉल्ड नेटवर्क। ठीक है, इंटरकनेक्टेड कलेक्शन ऑफ ऑटोनोमस कंप्यूटर इज कॉल्ड नेटवर्क। क्लियर है? आगे बढ़े। क्या साउंड? ठीक है, आगे बढ़ता है। ओके, चलो 28 नंबर। DDL मीन्स, DDL का फुल फॉर्म पूछ रहा है। ठीक है, डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज, डाटा डिक्शनरी लैंग्वेज, डाटा डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, नन। क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बता फटाक से। डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज। जो भी ऑप्शन ए बोल रहे हैं वो सही है, बाकी लोग गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अरो इन रिलेशन, डाटा डोमेन टपल, नन ऑफ दिस। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। आई होप आपसे भी बन रहा होगा और आप लोग भी अपने आप को चेक कीजिए मैं कितना सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है, क्योंकि कल आपका एग्जाम है। आगे बढ़ते हैं। क्यू इज वर्क एज, क्यू किसमें यूज होता है? लिफो में, फिफो में, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। क्यू आपका यूज होता है फिफो में, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और स्टैक में लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, लिफो। मेन इज एन, मेन क्या है? कीवर्ड्स है, ऑब्जेक्ट है, फंक्शन है, नन ऑफ दिस है। मेन आपका फंक्शन है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ सिंबल फॉर एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर का इसमें सिंबल कौन है? अभी तो आया था, ऑप्शन बी होगा। चलो आगे देखते हैं। DBMS स्टैंड फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBMS का फुल फॉर्म क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, चलो। इन C++ एवरी स्टेटमेंट एंड विथ, C++ में हर स्टेटमेंट किससे एंड होता है? कोलोन, कोमा, डॉट, सेमीकोलन। इसमें होगा सेमीकोलन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्यू इज वर्क है, अभी बताया था, क्या होगा? फिफो। चलो हटाओ। फिर देखो, डैश इज अ ब्राउजर। ब्राउजर कौन सा इसमें है? C++, फायरफॉक्स, टेलनेट, कुकीज। इसमें जो फायरफॉक्स है ना इसको ब्राउजर कहते हैं। ठीक है, फायरफॉक्स आपका क्या है? ब्राउजर है। 37 नंबर। पेपर स्टैंडिंग इन अ लाइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अगर आपका पेपर स्टैंड है लाइन में तो उसको कौन सा आएगा? वो स्टैक होगा। ठीक है, ये सब मैं पिछले प्रीवियस वीडियो में समझाया हूँ कैसे होगा। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। When several class inherit the properties of same common class, it is called। अगर आप दूसरा क्लास से तीसरा क्लास में प्रॉपर्टीज को सेम ला रहे हो तो उसको क्या कहेंगे? उसको सर सिंगल इनहेरिटेंस कहेंगे। एक ही बार हो रहा है ना, सिंगल इनहेरिटेंस कहेंगे। अ सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर, इसमें सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर कौन सा है? इसमें से नन ऑफ दिस। सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर का ये वाला सिंबल होता है। ठीक है, ये होता है। ओके, तो इसमें नन ऑफ दिस। पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट होल्ड एड्रेस ऑफ अदर वेरिएबल। पॉइंटर नेम इज प्रीसीडेड बाय एस्ट्रिक, उसको एस्ट्रिक कहते हैं। ठीक है, वाइट पॉइंटर इज पॉइंटर विच कैन होल्ड द एड्रेस ऑफ एनी डाटा टाइप, ऑल ऑफ दिस। इसका फाइनल आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है, 41 नंबर। विच इज करेक्ट हेडर फाइल इन C++। इसमें से C++ में सही हेडर फाइल कौन सा है? सही हेडर फाइल iostream.h है। ठीक है, स्पेलिंग में मिस्टेक है, बाकी सब में। विच हेडर फाइल्स इंक्लूड getch। getch में हम लोग का कौन सा हेडर फाइल यूज होगा? हम लोग का इसमें कोनियो भी होगा, कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। ध्यान दीजिएगा, दोनों का फुल फॉर्म है, कोनियो का फुल फॉर्म है, तो इसमें आंसर होगा बोथ B एंड C। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। fstream क्लास इज यूज फॉर इनपुट ऑपरेशन, आउटपुट ऑपरेशन, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, नन ऑफ दिस। इसका आंसर होगा इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रक्टर नेम इज प्रीसीडेड बाय। ठीक है, डिस्ट्रक्टर नेम किसमें प्रीसीडेड होता है? टिल्डे सिंबल। टिल्डे सिंबल कौन सा है? डी में, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी को कौन सा सिंबल कहते हैं?
टिल्डे सिंबल कहता है। आगे बढ़ता है, देखिए भागिए मत, स्किप मत कीजिए वीडियो। क्यों? आप लोग के भले के लिए हम स्पीड पढ़ा रहा है। आप लोग को अगर लग रहा होगा ज़्यादा स्पीड पढ़ा रहा है तो प्रीवियस वीडियो देखिए, उसमें आपको धीरे धीरे पढ़ा है, ठीक है। ओके, यहाँ पे आपके पास टाइम नहीं है तो आपको रैपिड फायर के देखना पड़ेगा कि मेरा कम टाइम में कितना ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग करके कल एग्जाम में जा सकते हैं, इसीलिए मैं स्पीड पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ता है 45 नंबर, द बुलियन एक्सप्रेशन ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी क्या होगा? एसोसिएटिव लॉ होगा, कम्यूटेटिव लॉ होगा, एब्जॉर्प्शन लॉ होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होगा। इसका फाइनल आंसर होगा ऑप्शन डी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। लॉ एकदम देख के जाइएगा। चलो आगे देखते हैं, द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इज कॉल्ड टोकन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द टर्म एट्रीब्यूट रेफर्स टू, एट्रीब्यूट किस में रेफर होता है? टेबल में, रो में, कॉलम में, रिलेशन में। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन डी, रिलेशन में हम लोग एट्रीब्यूट बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, C++ लैंग्वेज हैज बीन डेवलप्ड बाय, C++ किसने बनाया था? मार्टिन रिचार्ड, बिजर्ने स्टॉयस्टॉप, केन थॉमसन, डेनिस रिच्चे। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बिजर्ने स्टॉयस्टॉप। आगे बढ़ता है, व्हाइल लूप डैश कंट्रोल लूप। व्हाइल लूप क्या होता है सर? एंट्री लूप होता है। चलो, WLL मीन्स, WLL का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। वायरलेस इन लोकल लूप, वायरलेस इन लॉन्ग लूप, वायरलेस इन लैंड लूप, ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वायरलेस इन लोकल लूप। आगे बढ़ता है, एंड इंटरकनेक्टेड कलेक्शन ऑफ ऑटोनोमस कंप्यूटर इज कॉल्ड सर जी नेटवर्क। आगे बढ़ता है, डिटेन फ्रॉम एन एम्प्टी लिस्ट इज नॉन एज ओवरफ्लो। आगे बढ़ता है, द डुप्लीकेशन ऑफ डाटा इन ए डेटाबेस इज नॉन एज डाटा रिडंडेंसी, डोमेन, एट्रीब्यूट, नन। क्या होगा इसका आंसर? डाटा रिडंडेंसी। चलो, सम ऑफ ऑल लिटरल्स विथ और विदाउट बार विद द लॉजिक सिस्टम इज नॉन एज मैक्सटर्म, मिनटर्म, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। बोथ ए एंड बी, मैक्सटर्म मिनटर्म दोनों होगा। चलो, स्टैक इज वर्क एज, स्टैक किस में फॉलो करता है सर? लिफो में फॉलो करता है। और क्यों? फीफो में करता है। आगे बढ़ता है, असाइनमेंट ऑपरेटर, इसमें से असाइनमेंट ऑपरेटर कौन सा है? ऑप्शन ए, असाइनमेंट ऑपरेटर है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ क्लास, इसमें से कौन सा मेंबर ऑफ क्लास नहीं है? स्टैटिक फंक्शन, फ्रेंड फंक्शन, वर्चुअल फंक्शन, कंस्ट फंक्शन लिखा हुआ, ठीक है। तो कंस्ट फंक्शन आपका नहीं होगा, ऑप्शन डी। आगे बढ़ता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ स्क्वेल कंस्टेंट, प्राइमरी की, फॉरेन की, अल्टरनेट की, यूनिक की। क्या होगा इसका आंसर? जिसमें हम लोग का क्या बोलते हैं, स्क्वेल में नहीं होता है, स्क्वेल में अल्टरनेट की यहाँ पे फॉलो नहीं करेगा, तीनों सेम है, ठीक है। एक ही की को बोलते हैं लेकिन यहाँ पे अल्टरनेट की अलग हो जाएगा। RDBMS का फुल फॉर्म, रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, रिस्ट्रिक्ट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, रिसोल्यूशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑल ऑफ दिस। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आगे बढ़ते हैं, ए डैश इज एन इंटीग्रेटेड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल। क्या होगा? डेटाबेस होगा, सॉफ्टवेयर होगा, रिकॉर्ड होगा, ऑल ऑफ दी अबव होगा। इसमें क्या आंसर होगा? इसमें आंसर होगा ऑप्शन बी, सॉफ्टवेयर, ठीक है। चलो आगे बढ़ता है, की इज ए एंड डैश इन द डेटाबेस सिस्टम। क्या होगा? एट्रीब्यूट, कंडीशन, रो, वेरिएबल। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा एट्रीब्यूट। आगे बढ़ता है, अ डैश इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ पार्टिकुलर रिकॉर्ड, इंडेक्स, टपल, की, ऑल ऑफ दी अबव। क्या हो सकता है इसका आंसर? इसका आंसर होगा की। इसका आंसर क्या होगा? की होगा। ओके, आई होप आपको अच्छे से लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। इसमें समझना कुछ नहीं है, हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कम टाइम में करना है, ये भी याद रखो, ठीक है। प्रीवियस आप वीडियो देखो, बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपको वीडियो सही लग रहा है तो अपने दोस्त लोग को शेयर करो, ठीक है। और जो नए हैं वो सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छा लगता है जरूर लाइक करो, वही मेरा मोटिवेट होगा। आगे बढ़ता है, सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यू दैट एन एट्रीब्यूट कैन हैव, टपल, वैल्यू, डोमेन, नन ऑफ दिस। इसका आंसर होगा डोमेन, ठीक है। आगे बढ़ता है, DDL मींस, DDL का फुल फॉर्म क्या होगा? डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज, डाटा डिक्शनरी लैंग्वेज, डाटा डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, नन ऑफ दिस। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज। आगे बढ़ता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट आइडेंटिफायर। इसमें आइडेंटिफायर कौन सा है? नियम आपको बताया गया है, आपको याद रखना पड़ेगा नियम। इसमें करेक्ट कौन सा होगा? करेक्ट होगा ऑप्शन 2, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ओके, चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द फोर्थ एलिमेंट ऑफ द एरे। फोर्थ एलिमेंट जानने के लिए हमको किसका यूज करना पड़ेगा? 0 1 2 3, एरे 3 का, ऑप्शन 3। आगे बढ़ते हैं, a dash is a hardware device which is used to receive, analyze and forward the incoming packet to another network. What is called router. What is called router. Okay, चलो, hub is a broadcast device, unicast device, multicast device, none of these. Hub is a broadcast device, ठीक है। which one of the following is the most common internet protocol। इसमें से इंटरनेट प्रोटोकॉल किसका है? TCP IP का। आगे बढ़ता है, the term FTP stand for, FTP का फुल फॉर्म क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोग्राम, फाइल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटेक्शन। क्या इसका आंसर होगा? ऑप्शन सी,
फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ मेंबर ऑफ फंक्शन दैट इज ऑटोमेटिकली इन्वोक्ड एट टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन इज कॉल्ड। ये ऐसा फंक्शन बताइए जो ऑटोमेटिक कॉल होता है, उसको क्या कहेंगे सर जी? उसको हम लोग कंस्ट्रक्टर कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? कंस्ट्रक्टर कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। डिलीटिंग फ्रॉम एन एम्प्टी लिस्ट इज नोन एज ओवरफ्लो। ओवरफ्लो तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलो। स्क्वेल मीन्स, स्क्वेल का फुल फॉर्म पूछा, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी कंसेप्ट व्यू कैन देयर बी इन अ डेटाबेस? ऑप्शन ए 3, 3 तरह का व्यू होता है। आगे बढ़ते हैं। इफ अ फंक्शन डज नॉट रिटर्न देन इट्स रिटर्न टाइप इज। अगर फंक्शन रिटर्न नहीं कर रहा है तो उसका रिटर्न टाइप क्या होगा? उसका रिटर्न टाइप होगा वॉइड। ठीक है, चलो। C++ इज एन एक्सटेंशन टू डैश प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। C++ किसका एक्सटेंशन है? पास्कल, जावा, CB। ऑप्शन सी का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डेटा आइटम दैट नेवर चेंज देयर वैल्यू ड्यूरिंग अ प्रोग्राम रन। प्रोग्राम रन करने समय जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता उसको क्या कहेंगे? उसको हम लोग कांस्टेंट कहेंगे या फिर लिटरल्स कहेंगे। चलो। विच ऑफ द फ्लोइंग इज डैश आर वैलिड कैरेक्टरिटर्स। इसमें से कैरेक्टरिटर्स कौन है? ऑप्शन सी इज राइट, बाकी सब रॉन्ग। ओके। इन C++ अ सिंगल लाइन कमेंट बिगिन विथ। सिंगल लाइन कमेंट किस में यूज होगा? स्लैश, डबल स्लैश, एस्ट्रिक, डॉलर। किस में होता है? डबल स्लैश। ऑप्शन बी डबल स्लैश। ठीक है, ओके, चलो। What will be the value of following एक्सप्रेशन? इसका एक्सप्रेशन क्या होगा? तो भैया 5 इंटू जे, अगर प्लस हो गया, जे 5 है तो 5 इंटू 6 कितना होगा? 30 मॉडुलस 6। इसका रिमाइंडर वैल्यू कितना होगा? 5 होगा। सॉरी, इसका रिमाइंडर वैल्यू 0 होगा, तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, ये समझाया हूँ, आप प्रीवियस में देख लो। अच्छा चलो इसमें देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन क्या है? जे है ना, मॉडुलस 6। इसमें क्या करना है, ध्यान देना। पहले आपका देखो जे का वैल्यू 5 है तो ये प्लस प्लस जे होगा तो 5 इंटू 6 हो जाएगा, तो 30 हुआ। अब 30 मॉडुलस 6 होगा तो आंसर होगा 0। अब बोलेगा सर 30 डिवाइड 6 तो मेरा 5 होता है, बट मॉडुलस या मॉडुलस में रिमाइंडर वैल्यू होगा, तो इसके लिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 0। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलो। इन C++ प्रोग्रामिंग strcmp फंक्शन इज यूज्ड फॉर। किस लिए यूज होता है? काउंट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, कॉपी स्ट्रिंग, कंपेयर टू स्ट्रिंग, कॉन्सेंट्रेट टू स्ट्रिंग। क्या होगा इसका आंसर? फटाक से बताइएगा। इसका फटाक से बताइएगा, कंपेयर टू स्ट्रिंग। ठीक है, चलो। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर इन C++ में एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर कौन सा? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। व्हाट? ऑप्शन बी, ऑप्शन सी? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ फीचर्स ऑफ C++ में कौन सा फीचर इसमें से नहीं है? इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या होगा इसका आंसर? सर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बुलियन एक्सप्रेशन में आता है। ठीक है, चलो। विच इज नॉट अ लूप स्ट्रक्चर। इसमें लूप स्ट्रक्चर कौन सा नहीं है? वाइल, डू वाइल, फॉर, रिपीट, अनटिल। ये लूप स्ट्रक्चर नहीं है, ये लूप स्ट्रक्चर नहीं है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। आई होप अच्छा लग रहा होगा। देखिए, आपके भले के लिए मैं स्पीड बता रहा हूँ। ठीक है, हमको धीरे भी बता सकते हैं, बट आपका एग्जाम सामने है तो आपको ये स्पीड में देखना पड़ेगा, और नहीं तो आपको 2x मोड में देखना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। इन C++ एरे इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम 2 0 एंड क्या होगा? 0। चलो। इन C++ एन आइडेंटिफायर कैन नॉट कंटेन, क्या नहीं लेता है? ब्लैंक स्पेस, डेसिमल पॉइंट, हाइपन, ऑल ऑफ दीज। इसमें कुछ भी सर नहीं लेगा, ऑल ऑफ दीज होगा। चलो। इन C++ एवरी स्टेटमेंट एंड विथ कोलोन, सेमीकोलन। सर ये बता दिया आप, सेमीकोलन होगा। रही इन C++ प्रोग्रामिंग str लेंथ फंक्शन इज यूज टू, क्या होगा? काउंट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। अब चलो फिर से थोड़ा रैपिड फायर अच्छे से और खेलते हैं, मतलब थोड़ा स्पीड में और चलते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है और आप लोग का वीडियो का टाइम ज़्यादा हो रहा है, लेंदी हो रहा है। अरेंजिंग एलिमेंट ऑफ एन एरे इन स्पेसिफिक ऑर्डर इज कॉल्ड, क्या होगा सर जी? अरेंज करने बोल रहा है तो सॉर्टिंग होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाय डिफॉल्ट द मेंबर ऑफ क्लास आर प्राइवेट। चलो ठीक है, बाय डिफॉल्ट द मेंबर ऑफ द क्लास आर प्राइवेट। इसका आंसर क्या होता है? प्राइवेट होगा, इसको ले लीजिएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज डैश आर द फीचर्स ऑफ ओप्स, क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। इसमें सब है, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस सब है। चलो आगे बढ़ते हैं। इन C++ सीन एंड सी आउट आर द प्रीडिफाइंड स्ट्रीम फंक्शन, क्या है भैया? फंक्शन है। चलो। द कीवर्ड यूज टू डिफाइन ए स्ट्रक्चर इज स्ट्रक्ट, सी स्ट्रक्ट। ठीक है,
C++ program are converted into machine language with the help of compiler, assembler, procedure, none of these. क्या होगा इसका आंसर? कंपाइलर. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. इन C++ एंड आइडेंटिफायर कैन नॉट कंटेन, भैया ये हो गया ऑल ऑफ दीज. तो अब वो रिपीटेड क्वेश्चन आएगा. ठीक है. हेडर फाइल्स हैव द फाइल एक्सटेंशन, क्या होगा? .h, .he, .hea, .head. क्या होगा? .he. आगे बढ़ते हैं. अ टोकन इज कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर डोमेन स्मॉल यूनिट ऑफ प्रोग्राम. रट्टा मार लीजिए, टोकन इज स्मॉल यूनिट ऑफ प्रोग्राम. डिस्ट्रक्टर इज अ मेंबर फंक्शन, ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर, नन ऑफ दिस. डिस्ट्रक्टर इज अ मेंबर फंक्शन. आगे बढ़ते हैं. बेस क्लास इज नॉर्मल क्लास, डेराइव क्लास, चाइल्ड क्लास, ऑल ऑफ दिस. बेस क्लास इज अ नॉर्मल क्लास. आगे बढ़ता है. बाइनरी सर्च यूजेज, डिवाइड एंड कंक्यू मेथड, बैक ट्रैकिंग अप्रोच, ग्रेडी अप्रोच, नन ऑफ दिस. इसका आंसर होगा ऑप्शन ए. चलो. आइडेंटिफाई लॉ स्टेट दैट, आइडेंटिफाई लॉ कौन सा होगा? ऑप्शन ए, x प्लस x इज इक्वल टू 1. आगे बढ़ते हैं. द एलिमेंट आर इंसर्टेड इन अ क्यूब फ्रॉम द एंड कॉल्ड, जब जो इसमें हम इंसर्टेड करते हैं, क्यूब में इंसर्ट करते हैं तो उसको क्या कहेंगे? फ्रंट या रेयर? उसको हम लोग कहेंगे रेयर. फ्रंट मेरा डिलीट होगा. ठीक है, आगे बढ़ता है. एट्रीब्यूट इज अ रिलेशन इज कॉल्ड व्हाट इज कॉल्ड? कॉलम. ऑप्शन बी. आगे बढ़ता है. नॉर्मलाइजेशन इज यूज्ड टू रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी, नन ऑफ दीज. इसका आंसर होगा अपना नन ऑफ दीज. द सॉल्यूशन ऑफ x प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू, इसको बताए हैं, इसका आंसर होगा x. रट्टा मान लीजिए, इसका आंसर होगा x. आगे बढ़ते हैं. ठीक है, समझ में आ रहा हो आप लोग को? चलो. इन protected inheritance, a public data member of the base class will be treated in a derived class. Public, private, protected. देखो protected public बोल रहा है तो इसमें क्या होगा? इसमें ऑप्शन सी protected होगा. ठीक है. नेटवर्क डिवाइस इज एन इथरनेट कार्ड, हब, राउटर, ऑल ऑफ दिस. इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस. A small file that a web server can store on your machine is called hacker, cracker, fileware, cookies. इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, cracker. चलो. A row in a relation is called data, tuples, domain, none of these. क्या होगा इसका आंसर? A row in a relation is called tuples, is called tuple. आगे बढ़ते हैं. वेब ब्राउजर इज आर गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, ओपेरा मिनी, ऑल ऑफ दिस. इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस. ठीक है, क्योंकि ओपेरा मिनी भी आपका वेब ब्राउजर है, फायरफॉक्स भी है, गूगल क्रोम भी, और ये आपका क्वेश्चन नेटवर्क का है. चलो. नॉर्मलाइजेशन इज यूज्ड टू रिड्यूस, भैया ये हो गया डी ऑप्शन. आगे बढ़ो. ठीक है, ये भी हो गया एक्स. लिफो स्टैंड फॉर, लिफो का फुल फॉर्म लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फास्ट आउट, लास्ट इन फास्टली आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट. इंटरनेट इज एन एग्जाम्पल. और इंटरनेट किसका एग्जाम्पल है? लैन का, पैन का, मैन का, वैन का. क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा वैन का. लैन का फुल फॉर्म याद रखिएगा, लोकल एरिया नेटवर्क. पैन का होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क. मैन का होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. चारों का एग्जाम्पल याद रखिएगा और लैन और वैन में डिफरेंस भी याद रखिएगा. आगे बढ़ते हैं. स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, इसमें से स्कोप रिजोल्यूशन कौन सा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी. इसमें ऑप्शन बी है, स्कोप रिजोल्यूशन. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. क्यू वर्क एज फीफो, लिफो, बोथ, नन ऑफ दीज. क्या होगा? फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लिफो लास्ट इन लास्ट आउट. चलो. बिगनिंग एड्रेस ऑफ एन एरे इज कॉल्ड, जो एड्रेस स्टार्ट होता है उसको क्या कहेंगे? टॉप एड्रेस, बेस एड्रेस, फाइल एड्रेस, नन. इसका आंसर होगा बेस एड्रेस. ठीक है, चलो. द डैश कमांड क्रिएट अ न्यू टेबल, जब हमको टेबल को क्रिएट करना है तो किसका यूज करेंगे? क्रिएट टेबल, क्रिएट व्यू, क्रिएट एम्प्लॉय, नन. क्या होगा इसका आंसर? क्रिएट टेबल. चलो. अ मेंबर फंक्शन कैन बी डिक्लेयर्ड स्टैटिक इफ इट डज नॉट एक्सेस डैश मेंबर. आपका स्टैटिक है तो इसमें क्या होगा? नन स्टैटिक. क्या होगा? नन स्टैटिक. ठीक है, चलो. द मिनिमम वैल्यू दैट एन इंटीजर कंस्टेंट कैन हैव, ऑप्शन डी नंबर. ठीक है, ये मिनिमम वैल्यू है. और कैरेक्टर मेरा 1 बाइट लेता है, कैर मेरा 1 बाइट लेता है, फ्लोट मेरा 4 बाइट लेता है, इंटीजर मेरा 2 बाइट लेता है, ये भी याद रखना. ठीक है, और बोल सकते हैं कि आपका कंपाइलर के अकॉर्डिंग लेते हैं. चलो. डैश व्हाट इज द फर्स्ट नेटवर्क बेस्ड ऑन टीसीपी? हो गया सर, अल्फानेट होगा. चलो ठीक है. द डाटा ट्रांसमिशन रेट इज एक्सपेक्टेड इन बेस, बॉड, एम्पलीट्यूड, नन. एम्पलीट्यूड. ठीक है. अ सेट ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर आर, इसमें सेट ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर कौन सा? ऑप्शन बी. ठीक है, ए आपका अर्थमेटिकल हो गया, बी आपका रिलेशनल हो गया, सी हो गया आपका लॉजिकल ऑपरेटर, और डी हो गया टर्नरी ऑपरेटर. ध्यान दीजिएगा. और जिसको डीपली पढ़ना है, थोड़ा अगर लग रहा है कि नहीं हम थोड़ा मेरे पास टाइम है, थोड़ा अच्छे से देख ले, तो आप प्रीवियस वीडियो देखो. क्लास 1 से सेट 1 से लेकर सेट 8 तक बताया हुआ है, कुछ मॉक टेस्ट करवाया है तो वो भी देख लो. उसमें आपको 300 से 400 क्वेश्चन है तो आपका अच्छा हो जाएगा. ठीक है, चलो. स्टैक इज अ डैश डाटा स्ट्रक्चर. स्टैक कैसा है? डायनेमिक है, नॉन डायनेमिक है, लीनियर है, नन ऑफ दीज है. इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लीनियर. ठीक है. इंस्टेंस ऑफ अ क्लास इज कॉल्ड फाइल, ऑब्जेक्ट, कीवर्ड, नन ऑफ दीज. इंस्टेंस ऑफ क्लास इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, इज कॉल्ड
ऑब्जेक्ट। चलो, A linked list is a collection of data element called array pointer node. इसका आंसर होगा सर nodes. A small file that a web server can store on your machine is called hacker, cracker, firewall, cookies. इसका आंसर होगा cracker. The condition on while loop is checked on. कंडीशन while loop कहाँ पे होता है, ऊपर या नीचे? भैया मेरे ऊपर होता है, टॉप में होगा। देखो इसका आंसर अब गलत हो गया, इसका कंडीशन होता है टॉप में, ठीक है, इसका टॉप में होगा, ये बी नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ओके, तो मैं अपना सुधार लूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। आप यहाँ ध्यान दो, द एलिमेंट आर इंसर्टेड इन अ क्यू फ्रॉम द एंड इज कॉल्ड। इंसर्ट करने के लिए हमको किसका यूज करना पड़ेगा? रेयर का यूज करना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। कंसीडर फ्लोइंग स्क्वायर स्टेटमेंट, व्हाट टाइप ऑफ स्टेटमेंट इन दिस? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ये किसका स्टेटमेंट है? डीएमएल का, डीडीएल का, डीसीएल का, इंटीग्रिटी का, क्या होगा जल्दी बताओ? डीएमएल का, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का। चलो, विच ऑफ दिस वोंट रिटर्न एनी वैल्यू, जिसमें रिटर्न नहीं होगा उसको क्या कहेंगे सर जी? उसको हम लोग वॉइड कहेंगे। नल, प्री एम्पिटी इसमें नहीं आता है, एम्पिटी बोल सकते हैं बट यहाँ वॉइड का हम लोग यूज करते हैं। वॉइड इज अ कीवर्ड, वॉइड इज अ कीवर्ड, पूछ सकता है व्हाट इज वॉइड, तो वॉइड इज अ कीवर्ड। चलो आगे बढ़े। चलो, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ उप्स? उप्स का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ओरिएंटेड ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग, ऑफिस ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑफिस ऑब्जेक्टिव प्रोग्रामिंग। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। चलो, the dash clause of select query allow us to select only those row in the result that satisfy a specified condition. क्या हो सकता है? where from, having, like, where, इसका यूज होगा where, ठीक है। like का कब यूज करेंगे? जब बोलेगा कि हमको a से स्टार्ट हो रहा है, b से स्टार्ट हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे like का यूज करेंगे और वहाँ मॉडुलस का यूज करते हैं, ठीक है। चलो, which SQL कीवर्ड इज यूज टू रिट्राइव अ मैक्सिमम वैल्यू? मैक्सिमम वैल्यू रिट्राइव करने के लिए हमको किसका यूज करना पड़ेगा? ऑप्शन डी, मैक्स का, ठीक है। विच ऑफ दिस टाइप इज नॉट प्रोवाइड बाय सी बट इज प्रोवाइड बाय सी प्लस प्लस? किसमें यूज नहीं होता है सर? बुल ले लीजिए, किसका यूज ले लीजिए? बुल का। चलो, एन एट्रीब्यूट इज एन रिलेशन इज फॉरेन की इफ इट इज द डैश की इन अदर रिलेशन। भैया मेरे क्या हो सकता है सर? ये प्राइमरी की हो सकता है, ठीक है। हाउ मेनी एक्सेस स्पेसिफाइड आर इन सी प्लस प्लस? प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड। इसका आंसर होगा 3। चलो, मेन इज एन, मेन आपका क्या है सर? फंक्शन है। आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ टपल्स इज कॉल्ड, नंबर ऑफ टपल्स इज कॉल्ड क्या होगा सर? डिग्री। इन सी प्लस प्लस गलत हो गया यहाँ पे। नंबर ऑफ टपल्स इज कॉल्ड कार्डिनलिटी, नंबर ऑफ टपल्स इज कॉल्ड कार्डिनलिटी। ऑप्शन बी करेक्ट, बाकी डिग्री नहीं होगा, कार्डिनलिटी होगा, ठीक है। चलो, इन सी प्लस प्लस सी इन एंड सी आउट इज कॉल्ड फंक्शन। चलो नेक्स्ट, बाय डिफॉल्ट द मेंबर ऑफ क्लास इज कॉल्ड प्राइवेट, ठीक है। देखो यहाँ पे आंसर सही है। चलो, इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग बैकस्लैश टी इज यूज फॉर हॉरिजॉन्टल टैब। चलो, विच इज नॉट अ लूप स्ट्रक्चर? इसमें लूप स्ट्रक्चर कौन सा नहीं है? रिपीट, अनटिल। एन इनलाइन फंक्शन इज prefix with keyword inline, declared and defined inside the class, predefined with inline on the header, all of these। क्या होगा इसका आंसर सर जी? इसका all of these नहीं होगा, इसका ऑप्शन ए होगा। सब इसमें all of these बोल रहे होंगे लेकिन इसका ऑप्शन ए होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। कंस्ट्रक्टर क्या है? आर फंक्शन हैव द सेम नेम एज दैट ऑफ द क्लास, हैव नो रिटर्न टाइप, ऑल ऑफ दिस। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। देखो बताने का समय नहीं है, आप देख लेना प्रीवियस वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया उसको। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीडीएल? डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज। डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज कहाँ है? ऑप्शन सी में है। चलो, एन एट्रीब्यूट इन अ रिलेशन इज फॉरेन की इफ इट इज द, सर जी प्राइमरी की लगा दो और आगे बढ़ जाओ, ठीक है। Wrapping up of data and function into a single unit is called inheritance, polymorphism, encapsulation, none of this। इसका आंसर होगा encapsulation, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Which of the following real is not an OSI model? OSI मॉडल इसमें से कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? नेटवर्क इंटरनेट लेयर आपका OSI मॉडल नहीं है, ठीक है। Okay, which of the following concept provide a facility of using object of one class inside another class? Encapsulation, composition, abstraction, inheritance। इसका आंसर होगा inheritance। विच ऑफ द फ्लोइंग इज आउटपुट स्टेटमेंट इन सी प्लस प्लस? सी प्लस प्लस में हमको आउटपुट स्टेटमेंट किसका यूज करते हैं? हम लोग सी आउट का यूज करते हैं, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा सेशन, ठीक है। जो भी इस चैनल में नए हैं वो जरूर सब्सक्राइब कर लें और इसको जितना से जितना आपको शेयर हो सके उतना से उतना शेयर करें। सबके पास ये वीडियो पहुंचाइए, जिसको ज़रूरत होगा वो अच्छा से देखेगा और स्किप कोई भी ना करे, ठीक है। उन लोग को बोल दीजिए और अगर किसी को और कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में बताइए और कैसा लगा सेशन जरूर बताइएगा, क्योंकि मेहनत लगा है और आप लोग लाइक करके जरूर बताइएगा मेरा मेहनत का फल किस टाइप का है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन। ऑल द बेस्ट आप लोग का एग्जाम के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।